संस्कृत में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। तो संस्कृत में व्यंजन संधि की बात करेंगे दोस्तों। व्यंजन संधि की बात करेंगे आज, तो मज़ा लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। इसको हम लोग हल संधि भी कहते हैं। हल संधि भी, हल एक प्रत्याहार है दोस्तों। हल एक प्रत्याहार है। पाँचवें सूत्र से 14 सूत्र तक जो है हल की चर्चा, हल वर्णों की चर्चा की गई है, तो उन्हीं की आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। परिभाषा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग यहाँ तक जानकारी लिए हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, वहाँ व्यंजन संधि होती है। अगर इसको क्लियर करना है तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, जैसे सद धन जन बराबर सज्जन होता है, सज्जन होता है। और कोई कहे वाक धन ईसह बराबर, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वागीसह होता है, वागीसह होता है। सज्जनः का संधि विच्छेद, सज्जनः का संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन जनः बराबर सज्जनः, वाक धन ईसह बराबर वागीसह। व्यंजन के बाद स्वर आया है तब भी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए तब भी व्यंजन संधि। यहाँ तक हमारी जानकारी में बुद्धिजीवी आप लोग हैं, समझ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, आज पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में दोस्तों क्या है व्यंजन संधि, उसको जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा, है कुछ नहीं, समझ में आनी चाहिए दोस्तों। समझ में एक का नाम है, पहले पढ़ते हैं इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में क्या क्या चीज़ें हैं, यह पाणिनि की देन है। इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र दोस्तों, सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या है? अस्तो इश्चुना इश्चु। तो अस्तो इश्चुना इश्चु, अस्तो इश्चुना इश्चु संधि कौन सी है? इष्टुत्व संधि। अस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र कौन सा है? अस्तो इश्चुना इश्चु। सूत्र बताइए इष्टुत्व संधि का। अस्तो इश्चुना इश्चु। हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे, अस्तो के बाद इश्चुना का कोई वर्ण आए तो, अस्तो के बाद कोई इश्चुना का वर्ण आए तो, अब लिखते हैं दोस्तों कि अस्तो के बाद कोई इश्चुना का वर्ण पहले या बाद में आए तो, अब सोचिए दोस्तों, अस्तो के बाद इश्चुना का कोई वर्ण आए तो इश्चु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इश्चु हो जाएगा, इश्चु हो जाएगा। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 2 आदमी हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है छिपा हुआ, एक यहाँ पर 3 आदमी हैं। अब कह रहा है कि यह आदमी जब इस आदमी से जाकर मिलेगा, यह आदमी जब इस आदमी से जाकर मिलेगा तो यह कह देगा कि मुझसे मत मिलिए बल्कि इनसे मिलिए। तो यह जब आएंगे तो इनको परिवर्तन कर देंगे। इतना दिमाग में रहे दोस्तों, तो हो जाएगा, इश्चु हो जाएगा। बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? अस्तो को ही बदलना है। अस्तो पहले आए चाहे बाद में आए, लेकिन बदलेगा अस्तो ही।
अस्तो पहले आए इसके, चाहे बाद में आए, चाहे यह पहले आए चाहे बाद में आए, तो बदलना इसी को है। इतना दिमाग में रहे दोस्तों, बदलना किसे है? अस्तों को ही बदलना है, इतना ध्यान रहे। अब मज़ा लेते हैं कि कैसे इसे हम लोग हल करेंगे, कैसे जानेंगे कि इष्टुत्व संधि है। नियम देखते हैं दोस्तों, पहले देख लीजिएगा, इस प्रकार करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हैं यहाँ पर। तो अस्थाई वर्ण, अस्थाई वर्ण कौन से होंगे यहाँ पर? होंगे आदेश वर्ण, वर्ण यहाँ पर होंगे। पर वर्ण, पर माने बाद में वर्ण कौन आएगा? यहाँ का आएगा। तो अस्तो माने आप लोग समझ सकते हैं आधा स है, आधा स को इस प्रकार लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। त माने त वर्ग, त, थ, द, ध, न, यह सब व्यंजन वर्ण बना लेना। पर वर्ण में इस चुना आएगा, यह स आएगा, यहाँ पर श यह लिखा है इस चुना। च, छ, ज, झ, इया। अच्छी तरह आप लोग इया से वाकिफ़ हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से मुझे यह कर देना चाहिए था, इस चुना लिख लेना चाहिए था। इस चुना, इस चुना का मतलब यहाँ पर यह श, च, छ, ज, झ, इया हमारी जानकारी में आप लोग देख रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इश्चू। इश्चू का मतलब स है आधा, फिर च है तो चुटू आप लोग जानते हैं, चुटू एक सूत्र है, ट वर्ग होता है, च वर्ग होता है, तो चू है तो च वर्ग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि च, यहाँ पर बड़ा स लिखेंगे आधा, च, छ, ज, झ, इया, तो यह सब ऐसे वर्ण होंगे। हमारी जानकारी में आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह पढ़ चुके। यहाँ तक यह आदमी क्या कह रहा है कि यह अगर बारात लेकर इनके घर जाएंगे, यह बारात लेकर इनके घर जाएंगे तो यह कहेगा कि हमारे यहाँ मत लेकर आइए बल्कि इनसे आकर मिल लीजिए, यही बदलेंगे। तो इतना दिमाग में रहे दोस्तों कि यह पहले आए चाहे बाद में आए, लेकिन बदलना इन्हीं वर्णों को है। चाहे पहले इनके आए चाहे बाद में आए, लेकिन बदलना इन्हीं को है। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं और कन्फर्म हो जाते हैं, उदाहरण देख लेते हैं और कन्फर्म हो जाते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए दोस्तों, उदाहरण तो सत, धन, चित्त बराबर। तो दोस्तों इधर त है, इधर त वर्ग आया, उधर च वर्ग आया, इधर च वर्ग आ गया, त के जगह च आ गया। अब बदलेगा कौन? यह तब ही बदलेगा। त किस में बदलेगा? त किस में बदलें हम लोग? सचित। तो दोस्तों हम लोग बदलेंगे च में ही बदलेंगे, च में। तो इसको त को च कर देंगे, तो सच धन चित्त बराबर दोस्तों सचित। कन्फर्म है दोस्तों, सचित हो गया। सत धन चित्त बराबर संचित, सचित हो जाएगा, सचित हो जाएगा। त का च हो जाएगा। दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक बहुत अच्छी तरह है, आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण अब देखे हैं हम लोग, जैसे हरीश धन सेते आ जाए, हरीश धन सेते, सेते तो बराबर यह स का कौन सा स होगा? यहाँ पर आप लोग देख लेना, यह स इस स से मिलेगा, तो यह स इस स को बनाएगा, आदेश वर्ण है तो इसको देगा। तो कहेगा भाई यह स आ जाए, तुम आ जाओ, हम जा रहे हैं तुम आ जाओ, तो बनेगा हरी स धन सेते। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह स आधा ऐसे नहीं लिखा जाता, हरीश सेते। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं।
अगर और बात करें उदाहरण की और बात करें तो कहें रामस धन दोस्तों यहाँ पर अब देखिए, अगर रामस धन हम लोग दूसरी बात करें, रामस धन यहाँ पर श कर दिए, रामस धन सेते करें, सेते तो क्या होगा, सेते तो हो जाएगा रामस सेते। कन्फर्म है दोस्तों, रामस धन सेते बराबर रामस सेते। अब दोस्तों और उदाहरण की बात करें आप लोगों से, सद धन जन बराबर, दोस्तों यहाँ पर द देख रहे हैं, ज देख रहे हैं, ज देख रहे हैं, तो द का ज हो जाएगा। कन्फर्म है, तीसरा वर्ण तीसरे में, तो यहाँ पर सज धन जन बराबर सज्जन। कन्फर्म है दोस्तों, सद धन जन बराबर सज्जन होगा। संधि विच्छेद यहाँ पर है, यहाँ पर तोड़ कर यही चीज़ किया गया है, तो संधि विच्छेद यहाँ पर है और संधि यहाँ पर है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। अगर हम कह दें उत धन ज्वल बराबर, उत धन ज्वल बराबर, त का यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, उद दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, उद धन ज इधर आना है, ज आया है, तो द का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। उज धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप आदेश वर्ण को देख रहे हैं। अगर कोई कहे उत धन चारण बराबर उच्चारण, तो उच्चारण दोस्तों यहाँ पर अगर हम विसर्ग नहीं लगा रहे हैं तो आप लोग लगा लेना। तो यह क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि संस्कृत में पढ़ रहे हैं, इसलिए उत धन चारण बराबर उच्चारण है, दुस धन चरित बराबर दुश्चरित, कस धन चित बराबर कश्चित, बृहद धन झर बराबर बृहद झर, सार्गिन धन जय बराबर सार्गिंजय। न का क्या हो जाएगा दोस्तों, न का इया हो जाएगा। तो हमारी जानकारी में यह सूत्र अच्छी तरह आप लोगों के समझ में आया होगा कि इश्चुत्व संधि क्या सूत्र है। अस्तो इश्चुना इश्चु, तो अस्तो के बाद इश्चुना आए तो इश्चु होता है, यह जान गए। और बदलेगा कौन, आगे इश्चुना के आए चाहे पीछे इश्चुना के अस्तो आए, बदलेगा जब भी इस सकार का, सकार और त वर्ग का यह सकार इस सकार और त वर्ग में बदल जाएगा। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। इनके बाद यह आए, चाहे बाद में आए चाहे पहले आए, लेकिन बदलेगा कौन, यही वर्ण बदलेंगे। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। हमारी जानकारी में हमारी बात आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नंबर 2 संधि। नंबर 2 संधि यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं दूसरी संधि के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी संधि क्या है आप लोगों की, तो आप लोग हल संधि पढ़ रहे हैं, वो भी संस्कृत में। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है। नंबर दूसरी संधि पढ़ रहे हैं, सूत्र लिखिए। सूत्र क्या है, अस्तो इष्टुना इष्टु। हमारी जानकारी में आप लोग समझ लिए, बात वही आई, अस्तो इष्टुना इष्टु। अब त सकार का, सकार और त वर्ग का यह मूर्धन्य सकार और ट वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बात क्या है इसमें। इसमें बात क्या है,
तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि आदेश वर्ण है। आदेश वर्ण की बात करें, पर वर्ण की बात करें, बाद वाले वर्ण होते हैं। आदेश वर्ण की भाई आप आकर हमारे यहाँ बैठ जाइए, बस में कोई जा रहा है, आपका साथी दिखाई दिया, आप उसे तुरंत बैठा लेते हैं कि हमारे परिचय का है तो इन्हीं को बैठाएंगे। तो दोस्तों आदेश वर्ण को यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, कौन से हैं, बदलेगा कौन, तो अस्तो ही बदलेगा, अस्तो ही बदलेगा। इष्टुना, इष्टुना, इष्टु। तो दोस्तों यह सूत्र है, किस संधि का है, इष्टुत्व संधि का। हमारी जानकारी में हमारी बातों से आप लोग अच्छी तरह भली भांति सहमत हैं। अब दोस्तों इसका मतलब आप लोग जानते हैं, सकार और त वर्ग। सकार और त वर्ग यह स है, त है, थ है, द है, ध है और न है, यह व्यंजन हैं। तो व्यंजन लिख लेते हैं। अब दोस्तों इष्टुना का मतलब है मूर्धन्य स है, ट है, थ है, ड है, ढ है और दोस्तों अड़ा है। इसका मतलब, अब इसका भी मतलब वही है, मूर्धन्य स है, ट है, ठ है, ड है, ढ है और अड़ा है। हमारी जानकारी में आप लोग हमारी बात से पूरी तरह सहमत हैं, पूरी तरह सहमत है। कोई आपसे पूछे कि होता क्या है तो यह बोल सकते हैं दोस्तों, अस्तो के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, अस्तो के बाद इष्टुना आए तो उसका इष्टु होता है। अस्तो पहले या बाद में आए, बाद में आए किसके, इष्टुना के। इष्टुना के अस्तो पहले आए चाहे बाद में आए, जब भी अस्तो की जगह जब भी होगा इष्टु होगा, इसी को आदेश देगा कि भाई आकर बैठ जाइए, इससे मिलेगा, यह सामने होगा लेकिन इसको मिलेगा वर्ण यही, लेकिन इसको बैठा लेंगे। तो देखिए कोई अंतर नहीं है, फिर भी इसको आदेश वर्ण यह है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, क्या देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, हम यह देखेंगे कि इष्टुत्व संधि का अस्तो इष्टुना इष्टु कैसे होता है। अब उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, उदाहरण में आ जाइए, उदाहरण में। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछता है इष्टुत्व संधि क्या होती है, इसका सूत्र बताइए। तो अस्तो इष्टुना इष्टु होता है और इसमें क्या होता है, सकार और त वर्ग का, सकार और त वर्ग का, तो सकार ट वर्ग होता है, सकार और ट वर्ग होता है। तो दोस्तों उदाहरण की बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों, यहीं से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से नहीं दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है। त धन टीका बराबर, दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर अब आ जाइए, त यह त है, फिर ट आया है, तो इस ट के जगह, इस त के जगह ट आदेश होगा, ट आदेश होगा। तो इसको ट कर लेते हैं, आधा है तो आधा ही, तत् धन टीका बराबर तट टीका हो जाएगा। तो दोस्तों तट टीका है, तो इस प्रकार जो दोस्तों तट टीका हो जाएगा। कन्फर्म है दोस्तों, हमारी जानकारी में कन्फर्म है। रामस धन खष्ट अगर कर लें, रामस धन, रामस यह स है, स धन खष्ठ बराबर दोस्तों, खष्ठ बराबर इसका क्या करेंगे, मूर्धन्य स कर लेंगे, तो हो जाएगा रामस, रामस खष्ठ, रामस खष्ठ, रामस खष्ठ हो जाएगा। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। उद धन डयन बराबर दोस्तों, उद धन डयन, डयन
तो ड मिला है, द जो है ड से मिला। देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यह इससे मिला है तो द के जगह यह ड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, उड्डयन, 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 इसका द का ड हो जाएगा। अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं, उड्डयन हो जाएगा, उड्डयन। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। कृष्णधन, कृष्ण, कृष्ण को जानते हैं आप लोग, राधे राधे। कृष्ण, तो कृष्ण, कृष्ण धन न। अब सोचिए दोस्तों, न आ गया, इधर का आया, यह बाद में आए चाहे पहले आए, लेकिन बदलेगा कौन, यही बदलेगा। यह किस में बदलेगा, न, ड़ में बदलेगा। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, ड़ करेंगे, ड़ करेंगे तो बनेगा क्या, कृष्ण, कृष्ण बनेगा। पहले आए चाहे बाद में बता चुके थे जना। अब विष धन नु बराबर, अगर यहीं पर बता दें, विष धन नु बराबर, बदलेगा कौन, यही नु है तो रू हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, विष्णु। दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। दुष्धन, दुष्धन त बराबर, दुष्धन, दुष्धन त बराबर, तो दुष्ट त का ट हो जाएगा। यह देखिए बाद में आया तो ट हो गया, यह त है, इतना दिमाग में रहे, त है तो ट हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर दुष्ट, दुष्ट। देख रहे हैं दोस्तों, बदल कौन रहा है, यही बदलेंगे लोग, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए। कोई कहे पेश धनता बराबर, पेश धनता बराबर, पेश धन ता बराबर, ता बदलेगा तो बदलेगा किस में, टा में। त जो है आप लोग देख रहे हैं, ट को आदेश करेगा कि आकर बैठ जाइए भाई। त जो है चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, तो इतना दिमाग में रहे, चाहे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर, जब भी बदलेगा तो अस्तो ही बदलेगा। पेश धन ता बराबर पेष्टा, पेष्टा। दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह, सकार का त वर्ग पहले या बाद में आए, सकार ट वर्ग होने पर सकार के स्थान पर त के स्थान पर ट, ठ, ड, ढ, अड़ा इस प्रकार होगा। इतना दिमाग में रहे। अस्तो का मतलब सकार त माने त वर्ग, इष्टु का मतलब मूर्धन्य स, और टू का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ड़। इष्टु का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं स, ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो आदेश वर्ण है, यही आएंगे, और यह आगे आए चाहे पीछे आए तो लेकिन बदलेंगे यही। दोस्तों हमारी जानकारी में यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों दबा कर लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। जल्दी आने वाली है, 2 संधियाँ लेकर आएंगे, झलायाम जसवंत पदांत अपदांत झल संधि, यानी जसत्व संधि पढ़ेंगे। जसत्व संधि एक पदांत जसत्व, एक अपदांत जसत्व पढ़ेंगे। उसके बाद अनुनासिक, जिसका सूत्र है मोनुस्वार है। तो दोस्तों अनुनासिक संधि भी पढ़ेंगे, तोरली भी पढ़ेंगे, चतुर्व संधि भी पढ़ेंगे, तो मज़ा आएगा दोस्तों। हल संधि चल रही है वीडियो आप लोगों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दबा कर लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।